माइक लगा दिया। हाँ, ठीक है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। वंदित सौव सिद्धे धोमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वतरच्छिदे। समय सार ग्रंथादि राज की अमृत चंद्राचार्य कृत आत्मख्याति टीका और इस आत्मख्याति टीका में आए हुए कलशों पर लिखी गई पांडे राजमल जी की कलश टीका और इस कलश टीका पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का हम यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। उसमें 55वें नंबर का कलश चल रहा है। अनादिकालीन अज्ञान का क्या कारण रहा है उसका तो उद्घाटन यहाँ पर किया ही है और उस अज्ञान को दूर करके मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त किया जा सकता है इसका भी मंगलकारी उपाय आचार्य अमृत चंद्र हमें यहाँ पर बताते हैं। ये समझ लो कि इस एक ही कलश में आचार्य अमृत चंद्र की चेतावनी भी है और इस एक ही कलश में प्रेरणा भी है। वे चेतावनी ये दे रहे हैं कि यदि तुमने एक बार इस अज्ञान का विलय करने में जोर नहीं लगाया तो फिर ये जो अज्ञान है जैसा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कराने का कारण बना हुआ है, आगे भी कालांतर में भविष्य में ऐसे ही इस भव भ्रमण का कारण ये अज्ञान बना रहेगा। यद्यपि इस अज्ञान ने और मोह ने तो बहुत चेष्टा की कि हमारे इस चैतन्य तत्व की सत्ता का नाश कर दे, लेकिन फिर भी वो तो समर्थ नहीं हो पाया है। हम मानते हैं कि जिनवाणी में बहुत सारे कथन उस संसार परिभ्रमण के और संसार परिभ्रमण के कारणों के देखने में आते हैं। मतलब संसार परिभ्रमण यदि एक बीमारी है, यदि इस चैतन्य की पराजय है, चैतन्य की पराजय ही तो हुआ कि एक तरफ तो कारण परमात्मा उसको कह रहे हैं और जितने भी कार्य परमात्मा यानी सिद्ध भगवान हुए हैं उन सब का कारण वो तत्व मैं स्वयं हूं, ऐसा कारण परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो भाव भ्रमण कर रहा है। तो आश्चर्य नहीं होता है कि होना तो चाहिए था जिसकी हर पर्याय अगली उछलने वाली प्रत्येक पर्याय सिद्धत्व ही सिद्धत्व को जन्म दे, लेकिन हो तो ऐसा नहीं रहा, हो तो उल्टा ही रहा है। तो एक तरह से चैतन्य तत्व की पराजय नहीं हो गया, लेकिन इस पराजय करने का कारण कौन है तो वो बताते हैं अज्ञान, कर्ता कर्म की मान्यता। तो विलेन की महिमा नहीं की जा रही। इस पूरी चैतन्य की कहानी में जो विलेन है वो कौन है? यही कर्ता कर्म का अज्ञान ही तो है।
कहते हैं हम विलेन की महिमा चाहे कितनी भी क्यों ना बता दें, लेकिन एक बार ये चैतन्य, ये जीव जाग कर यदि इस अज्ञान को प्रलय कर दे, इसको पटखनी दे दे, तो फिर इस मिथ्यात्व में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि ये दोबारा उठ खड़ा हो। और इसे बताने के लिए गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार की 92वीं गाथा की टीका को याद किया। और आप ये देखिए गुरुदेव श्री अपनी बात रखने के लिए आगम के प्रमाणों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। प्रायः हम लोगों की ये आदत होती है कि जो भी क्या कहें, फैसिनेट करने के लिए, व्याख्यानों को फैसिनेट करने के लिए हम इधर उधर के उद्धरण भले ही कितने ही प्रस्तुत करें, लेकिन गुरुदेव को ऐसा कोई राग नहीं था कि वो उसे फैसिनेट करने के लिए अपना कुछ इनपुट लगाएं। यदि वो अपनी बात को पुष्ट भी करते हैं तो किस तरह से करते हैं, मूल आगम का उद्धरण प्रस्तुत करके। तो यहां पर ये जो बात चल रही है ना, जिसका वे बारंबार रस ले रहे हैं कि भूतार्थ परिग्रहेण यद्देक वारम प्रलयम या विलयम ब्रजेत, एक बार ये भूतार्थ का परिग्रह यानी भूतार्थ का ग्रहण करके यदि ये अज्ञान प्रलय को प्राप्त हो गया तो कितने कमाल की बात है कि ये फिर दोबारा खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखेगा। देखिए पेज नंबर, ये जो प्रवचन सार का उद्धरण दे रहे थे 2 बार दिया। एक तो अभी जब आखिर में व्याख्यान पूरा हो रहा था तब भी गुरुदेव ने याद किया, और एक शुरू ही जब हुआ था पेज नंबर 497 पर प्रवचन सार की 92वीं गाथा में आता है। 92वीं गाथा मतलब उस 92वीं गाथा की टीका में कि एक बार हमारा आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ यानी वस्तु की स्थिति जानी, तो अब हमें फिर मिथ्यात्व नहीं होगा। और वे गुरुदेव मालूम साथ में क्या याद करते हैं कि ये पंचम काल के साधु हैं, छद्मस्त साधु हैं, लेकिन वो पंचम काल के छद्मस्त साधुओं को भी अपने आत्मा का कितना जोर है, स्वभाव का जोर कितना है, और ऐसा कह रहे हैं। और ये प्रवचन सार में अमृत चंद्र ने कदम कदम पर ये बात दिखाई है। लोगों को ये लगेगा ना कौन मोक्ष जाएगा, ये सब सुनकर, ये पढ़कर, ये समझकर कौन जाएगा, तो अमृत चंद्र ऐसे छाती ठोक कर कहते हैं अहम अयम मोक्ष प्रतिनिधि। हमें नहीं मालूम कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। और फिर ये लोगों को चैलेंज करके कहते हैं तुम भी आओ, इस वस्तु तत्व को समझकर तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ, और तुम्हें यदि डर लगता हो ना तो क्यों घबरा रहे हो, मोक्ष मार्ग के प्रणेता लो हम ये खड़े हैं। घबराने की क्या बात है। बच्चा जब साइकिल चलाता है तो पिता कहता है तू मार पैडल, मैं तो खड़ा हूं। ऐसे ही हमारे साथ यदि साक्षात अमृत चंद्र हमारा हाथ पकड़कर खड़े हों और कह रहे हैं तुम बढ़ो तो सही एक बार, पड़ी वज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमुखम, तुम आगे तो बढ़ो इस मार्ग पर। क्योंकि यदि वस्तु तत्व समझ में आया, यदि परद्रव्य से भिन्नत्व का भान हुआ, तो फिर परद्रव्य में घुसने की बुद्धि पाई जाए ऐसा हो नहीं सकता है। समय सार जब हृदय में उतरे तो जंगल दिख जाना ये स्वाभाविक बात है, लेकिन समय सार उधर भीतर में उतरे बगैर यदि जंगल दिख जाए ना तो तुम वहां पर भी पूरी महफिल खड़ी कर लोगे। अब आप क्या कर सकते हैं, है ना। कोई ये कहने लगे कि भाई घर में रहकर धर्म होता है कि घर छोड़कर धर्म होता है, तो ना रहने से धर्म होता है और ना छोड़ने से धर्म होता है, उसको समझने से धर्म होता है। घर को समझ लोगे तो धर्म होगा। अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, इस बात की सम्यक समझ पैदा हुए बगैर चाहे जहां चला जाए ये जीव, लेकिन वो अपने कर्तव्य के भार को छोड़ने वाला नहीं है। और ऐसी प्रवृत्ति आज की कल की नहीं है, बल्कि अनादि संसार से ऐसी चली आ रही है। तो वो कहते हैं भूतार्थ का परिग्रहण। भूतार्थ मतलब जो परमार्थ की दृष्टि है। भूतार्थ यानी क्या, कई बार हम लोग नयों को सुनते हुए इस तरह की धारणा अपने हृदय में बिठा लेते हैं, अब ठीक है ये तो निश्चय की बात है, मतलब वो कहना ये चाह रहा है ये निश्चय की बात है, लेकिन व्यवहार भी कुछ होता है। तो निश्चय को तो उड़ा दिया, हाँ ये तो निश्चय नहीं की बात है, एक एंगल है, एंगल वेंगल नहीं है, ये वस्तु का वास्तविक स्वरूप है। और जो तुम व्यवहार से बातें कर रहे हो तो वो एक टेम्परेरी तथ्य है। देखो एक होता है तात्कालिक तथ्य और एक होता है शाश्वत सत्य। तो जितना जितना तात्कालिक तथ्यों का विवेचन हो रहा है ना वो हो रहा है व्यवहार से। जैसे ये मनुष्य है, ये त्रियंश है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मुनि है, ये गृहस्थ है, ये सारी बातें कौन सी बातें हैं, ये सब तात्कालिक तथ्य की बातें हैं।
लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। अब वो तात्कालिक तथ्य के बीच में एक शाश्वत सत्य छुपा हुआ है, और वो शाश्वत सत्य की जिसको दृष्टि है वो कौन है? वो भूतार्थ परिग्रहेण यद्येक बारम, एक बार भूतार्थ की दृष्टि करो। जब ये 70वें नंबर का व्याख्यान शुरू हुआ, ये जो अभी चल रहा है ना कलश में, ऊपर निकालिए पेज नंबर 493, बिल्कुल सबसे ऊपर। तो गुरुदेव ने ये यद्येक बारम बताने के पहले ना पूरी एक अनादि संसार की परंपरा को याद किया। देखो ये कहते हैं अनादि संसार, पेज बिल्कुल सबसे ऊपर शुरू ही हुआ है, निकल गए ना। अनादि संसार पंच परिवर्तन में अनंत काल निकला, और इस पंच परिवर्तन संसार में कहां कहां तो उन्हें याद किया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। अनंत द्रव्य में अनंत बार परिवर्तन किया, अनंत क्षेत्र में अनंत बार परिवर्तन किया, काल के समय समय में असंख्य 24 में प्रत्येक में अनंत बार परिवर्तन किया, और भाव में भी अनंत परिवर्तन किया, तथा भाव शुभाशुभ भाव में भी अनंत बार परिवर्तन किया। लेकिन क्या नहीं किया? मतलब क्या कह रहे हैं? भाव भी पुद्गल परावर्तन अनंत बार हुए, शुभ और अशुभ दोनों। यह संतान रूप अनादि से चले आते हैं। यह शुभ भाव अनंत बार किए, लेकिन ये सब यह कोई धर्म नहीं है और धर्म के कारण भी नहीं है। तो एक काम नहीं किया अभी तक। हमें लगता है ना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, अक्सर सब जगह होता है। जितने भी एडवेंचरर्स एक्टिविटी हो, ट्रेवलिंग एक्टिविटी हो, फूड रेस्टोरेंट में कहीं जाना हो, तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि आपने कभी बंजी जंपिंग करी है? कभी आपने वो पैराग्लाइडिंग करी है, स्काई डाइविंग करी है, या वो समंदर के नीचे जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्कूबा डाइविंग करी है? तो सबके लिए क्या बोलेंगे? इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अरे तुम स्कूबा डाइविंग को वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोल रहे हो, तुम्हें जीव की लाइफ पता है? तुम तो ये मनुष्य बन के नकली मास्क लगा के ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे बांध कर समुद्र में जाकर बोलते हो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आचार्य कहते हैं कि तुम साक्षात उसके जीव बने हो, और एक आध बार नहीं बने हो, अनंतों बार बने हो। तुम्हें देखना है ना समुद्र की लाइफ, तो समुद्र की सबसे गहराइयों में जाकर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेके आया है। ये क्या नकली वो बांध के, पैरासूट बांध के ऊपर से कूदने के एक्सपीरियंस को बोलते हो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस? है एक भाव में अपने अनुभवों का संग्रह करने की ये जो जिज्ञासाएं पड़ी हुई हैं, ये जिज्ञासाएं तेरे पराभाव का कारण बनने वाली हैं। समझ में आए? कितनी जिज्ञासाएं, कितनी समझ लो कि क्यूरियोसिटी है ये है ना। तो यदि किसी व्यक्ति में क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए तो हम कहते हैं तेरा तो जीवन ही कुछ जीवन नहीं रहा है। ये जितनी जितनी क्यूरियोसिटी है ना, ये सब समझ लो कि आपकी अपूर्णता को, आपके अज्ञान को ही परिलक्षित करती हैं। क्योंकि जिसे सत्य तत्व समझ में आया है उसको ये बेफिजूल की क्यूरियोसिटी बचेंगी क्यों? ये जिज्ञासाओं में वो क्यों उलझा रहेगा? तो आप जरा विचार तो करो कि महिमा किसकी कर रहे हैं। समझ में आया? देखो ये जो भौचक्कापना होता ना, चीजों को देख के आश्चर्य होता है, ये जगत की वस्तुओं को देखकर, ये आश्चर्य कुछ नहीं है, हमारे अज्ञान का थोड़ा पॉलिश्ड रूप है। और क्या है? यही तो है। अच्छा ऐसा कोई शो चल रहा है, ऐसा सिनेमा बना है, ऐसा पार्क बना है, ऐसा एडवेंचरस पार्क बना है, ये जो जितना तुम्हारा भौचक्का बना है, ये क्या क्या दर्शाता है? लेकिन ऐसे अज्ञान को, इस आश्चर्य को दुनिया में तो बहुत अच्छा समझा जाता है। जरा तुम एक बार पंच परावर्तन के स्वरूप को समझो। अभी बात चल रही थी ना पिछले व्याख्यान में, पुनीत जी बता रहे थे कि भाई तू एक बार आगम में से अध्यात्म निकालो। यदि आगम को हम पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए कि उसमें से पहुंचना कहां तक है, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि कहां से होगी? आगम आपको सारे तात्कालिक तथ्य बता देता है कि ऐसे भाव से ये दशा हुई, इस तरह के परिणामों से ऐसी गति में जाना हुआ, ये सारे टेम्परेरी स्थितियां बता देगा। लेकिन उन टेम्परेरी भावों का जन्म हो क्यों रहा है? तेरी बहिर्लक्षी दृष्टि के कारण, बहिर्मुखता के कारण। लेकिन एक बार यदि वो बहिर्लक्षी दृष्टि छोड़कर यदि स्वभाव सन्मुख हो, तो ये जो टेम्परेरी अवस्थाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी गुण स्थान में क्यों ना होती हों,
उनसे पार पा जाएगा और अपने शाश्वत स्वरूप जो कि उसका परमार्थ है, जो कि भूतार्थ है, ऐसे उस भूतार्थ का यदि एक बार ग्रहण कर ले तो ये तात्कालिक दुर्दशाएं जितनी हो रही हैं उन्हें छूटने में कितनी देर लगेगी। इसलिए यहां पे गारंटी देते हैं कि एक बार यदि तुझे करना ही है ना, एक बार तो ये करके देखो। हम हमारे प्रिय को नहीं बोलते, यदि हमारा कोई पुत्र हो, हमारी पत्नी हो, पति हो, तो ऐसा ही कहेंगे ना, एक बार ये मिठाई खा के देखो, एक बार तू ये खा के देख, तू मेरा यदि प्रिय है ना तो एक बार करके देख ले। अरे क्या एक बार कर रहे हो? अणु अणु का उसने अनंतों बार भोग किया है। इस पर द्रव्य के किस अणु का भोग नहीं किया है जो तुम एक बार कर रहे हो? यदि तुझे वास्तव में ही उसके प्रति प्रेम है ना, तो जो आचार्य वात्सल्य दिखाते हैं कि तू 1-6 महीना बात मेरी मान ले, वो ऐसा कहेंगे। एक यदि तुझे मानना ही है और किस शर्त पे, यदि तुझे अनुभूति नहीं हो तो फिर छोड़ देना तू, लेकिन 6 महीना तू मेरा हो जा, ऐसा कहते हैं वो। 1-6 महीना देने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन 6 महीना यदि दोगे ना तो जैसा आचार्य ने मांगा है वैसे देना। फिर समझ लो कि उस बीच में जो व्यवहार की दृष्टि घुसाने की तेरी आदत पड़ी हुई है ना, फिर वो मत घुसाना। पे भूतार्थ के परिग्रहण पर ही सारा का सारा जोर लगाना। और यदि वो भूतार्थ का परिग्रहण है ना, कितना सुंदर शब्द है, और इसका समझ लो कि 35 मिनट से गुरुदेव आनंद लूट रहे हैं इस व्याख्यान के भीतर। और कैसे शुरुआत यहां से करते हैं कि पंच परावर्तन में हमने बाकी सब अनुभव कर लिए हैं, समझ में आया? एक अनुभव नहीं हुआ, और ये जीवन भी उस एक अनुभव के लिए मिला था। लेकिन कमाल की बात है, ये एक भाव में भी हमें अन्य अनेक अनुभव चाहिए है। विचार तो करो, एक भाव और अनेक अनुभव करते हैं कि नहीं कोशिश? कैसे? एक बार यहां की मिठाई खा के देखते हैं, एक बार यहां घूमकर देखते हैं, एक बार थोड़ा सा बर्फीली वादियों में घूमकर आए, एक बार थोड़ा समुद्रों में घूमकर आए, एक बार इसका भी एक्सपीरियंस लें। तुझे कितने अनुभव चाहिए एक भाव में? जबकि पंच परावर्तन के दुखड़ों में देखो तो ये अनुभव अनंत बार ले लिए हैं। ये कोई अपूर्व अवसर नहीं है। आप विचार करो ना, अपूर्व अवसर की जो चर्चा की, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आओ से, तो उसमें नीचे क्या क्या बात करी है? कौन सा अपूर्व अवसर चाहिए? ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा कि जब मैं स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी पहन के फोटो खिंचवाऊंगी DDLJ वाला पोस्ट देंगे, ऐसे ये अपूर्व अवसर है तुम्हारे लिए? या तुम ये सोचने लगो कि एक बार मैं भी पूरे 5000 फीट पे ऊपर जाकर और फिर वहां से स्काई डाइविंग करूंगा, तो ऐसा मुझे कोई अपूर्व अवसर चाहिए? कौन सा अपूर्व अवसर चाहिए? जरा विचार तो करो। आजकल एक विश लिस्ट बनती है, जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हो ना, शॉपिंग करने जाओ, ये OTT प्लेटफॉर्म पर जाओ, तो जैसे कि आप एक पिक्चर देख रहे हो तो 4 पिक्चर विश लिस्ट में डाल दो। विश लिस्ट समझते हैं? ये मेरी सूची है, इच्छाओं की सूची है। एक बात याद रखना, उसका नाम तो अंग्रेजी वाला विश है, लेकिन है हिंदी वाला विश ये याद रखना। वो पता नहीं अंग्रेजी वालों ने उसका नाम इतना अच्छा क्यों रखा है ना? उसका नाम ही है विश लेकिन वो जितना जितना आपको ये विश हो रहा है ना, ये वो जहर है। और ये तुम जो लिस्ट बना रहे हो अपने जीवन भर की, रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, तो वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? इस साल मुझे क्या क्या करना है? इस साल मेरा ये सपना है कि मैं एक 4 व्हीलर मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं, है ना? इस साल का मेरा सपना है कि इस बार मैं अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, यहाँ का मैं टूर मार के आऊं। इस बार का मेरा सपना है कि मैं इतनी इतनी पिक्चर्स को निपटाऊं, और पता नहीं क्या क्या, वो जो भी मान लो आप, है ना? विश लिस्ट की लंबी सूचियां जो हैं। लेकिन ईमानदारी से विचार करो कि उनमें से जो तूने विश लिस्ट बनाई है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उनमें से तूने पंच परावर्तन में कौन सा काम नहीं किया? और जो तुझे अपूर्व लगता है तूने नहीं किया, और जिनको देखकर तू वो विश लिस्ट बना रहा है उन्होंने वो अनंत बार नहीं किया। हमें लगता है बस वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो अपलोड कर देने के बाद कि जैसे हम ही ये कोई अनोखा काम करने वाले हैं, और 25-50 लोग और आ जाते हैं फिर दिखाने वाले, तो उसकी वैल्यू घट जाती है कि अब ये तो सबने कर लिया। जब सब एवरेस्ट चढ़ने लगेंगे तो एवरेस्ट की कोई औकात नहीं बचेगी। लेकिन हम सबके काल्पनिक एवरेस्ट हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं। अब आप क्या कर लोगे उसको? और बताओ एवरेस्ट पर जाकर क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन बढ़ तो नहीं जाता, घट जरूर जाता होगा लेकिन वहां पहुंचकर काय को वजन मिलता है? पुष्टि काय की होती है? अहंकार की। अरे आपको लग रहा है कि आप अपने देश का झंडा लहरा रहे हो एवरेस्ट पर, आप अपने अहंकार का झंडा लहरा रहे हो। और यही है महाअहंकार रूपम, महाअहंकार का ये रूप है, ये जो कलश में ये बात की है।
और ये घनघोर अंधकार है, ये तम है। परम कुर्वे अहम, मैं परद्रव्य का करने वाला हूं, मैं परद्रव्य का करने वाला हूं। विचार तो करो। विजयार्थ पर्वत पर जाता है भरत चक्रवर्ती, विजयार्थ पे जाता है ना, कौन सी जगह जाता है अपना नाम लिखने के लिए, वहां की पर्टिकुलर कोई स्थान है। हाँ, कौन सा आंचल? एक आदमी बोलेगा तो सुनाई देगा मुझे। वृषवाचल है ना, हाँ वृषवाचल जगह। तो आपको क्या लगता है वो एक प्रतीक वाली बात है? हम सबके वृषवाचल अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं। हमारे ऑफिस के केबिन हमारा वृषवाचल है, समझ में आया कि नहीं? मंदिर की पट्टिकाएं ये हमारे वृषवाचल हैं, दान पेटियां ये हमारे वृषवाचल हैं, लोग वक्त पंखों के ऊपर दानदाताओं के नाम लिखवा देते हैं, ये हमारे वृषवाचल पड़े हुए हैं। और जरा सा एक शिलालेख हट जाए ना और कहीं गलती से दूसरे का नाम आ जाए तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि नहीं? लड़ाइयां हो जाती हैं, दंगे खिंच जाते हैं। ये सबके अपने अपने वृषवाचल पड़े हुए हैं। और हमें एक प्रतीकात्मक कथा से यह बताया जाता है कि जब वे नहीं कर पाए, जो भरत चक्रवर्ती जो कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धारियों में से एक है, कि उनसे उत्कृष्ट यदि किसी का पुण्य होता हो तो तीर्थंकर का ही होता है। लेकिन आप विचार करो, इतना पुण्यशाली जीव भी अपनी इस पर्यायगत हस्ती को टिकाए रख पाने में समर्थ नहीं है। और हम सब लोग तो अत्यंत क्षीण पुण्य वाले लोग अपनी इस तात्कालिक हस्ती को सार्वकालिक बनाए रखना चाहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा बने रहें। आपको क्या लगता है? आज मैं 4-6 बातें आपको थोड़ी सी सुना दूं और आप मेरी तारीफ करने लगो, लेकिन इसकी सच्चाई मालूम क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? अक्सर हम किसी की तारीफ करते हुए भी ना उससे बेहतर की तलाश कर रहे होते हैं। ये इसकी सच्चाई है। और यदि मुझे इस बात का गुमान हो जाए कि अरे वाह, लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहां पर एक व्यक्ति आकर शो दिखाता है, फिर दूसरे को शो दिखाने वाले की हम तलाश करने लगते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये देखो, मैं कोई अद्भुत अनोखी बात आपको बता रहा हूं। ऐसा ये जितने भी काम है, चाहे वो कहना हो चाहे वो सुनना हो, ये दोनों में कोई अपूर्वता नहीं है, कोई अनोखापन नहीं है। यहां पर आचार्य कहते हैं कि एक ही काम है जो अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ है। अब बाकी तो सब हो गया, यहां लिखा ना आसंसारात। और फिर क्या कहते हैं? एष एव धावती परम कुर्वे अहम इत्युच्च गई। ये उच्च गई, उच्च स्तर का अज्ञान है। और अभी गुरुदेव ने बिल्कुल थोड़ी सी 5-1 मिनट पहले अपने अभी जो हमने 15-20 मिनट का हिस्सा चलाया ना, उसमें 498 पेज पर नीचे का एक पैराग्राफ निकालिए। 498 निकल गया? हाँ, ये देखिए यहां पे अब इसमें से क्या है ना, कई जगह ऐसी लगती हैं कि कौन कौन सी चीजों को लें और कौन कौन सी चीज को छोड़ें, है ना। अभी 3 दिन के समय में अभी देखो एक प्रश्न खड़ा किया था वहां पे कि यदि कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा, यदि त्रिकाली कारण विद्यमान है। और ये बात एक जगह नहीं लेते गुरुदेव, ये कई व्याख्यानों में ये बात आती है। और यहां पे भी उन्होंने की, यदि त्रिकाली कारण त्रिकाली उपादान विद्यमान है तो कार्य क्यों नहीं होता। तो क्या उत्तर दिया उसका? कारण माने तो कारण है। जब तुम कारण ही नहीं मानोगे तो क्या करोगे? तुम्हें अपने सुख का कारण किस में दिखाई दे रहा है? ज्यादा हृदय पर हाथ रखकर विचार दो, विचार तो करो कि तुम्हें वो त्रिकाली कारण यहां पर दिखाई दे रहा है कि बाहर दिखाई दे रहा है। एक बहुत छोटा सा सरल शब्द है जिसको हम पता नहीं डिकोड कर पाते हैं कि नहीं, विपरीत अभिनिवेश, है ना। ये क्या होता है विपरीत अभिनिवेश? अब ये क्या, थोड़े से संस्कृत और क्लिष्ट हिंदी मिश्रित जो शब्द होते हैं ना, हमें लगता है पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये हम हमारे आम जीवन में बहुत देखते हैं। ये क्या होता है विपरीत अभिनिवेश? और इस विपरीत अभिनिवेश को ही कह रहे हैं कि यही पूरा संसार है, यही मिथ्यात्व है। अब क्या करना है? विपरीत अभिनिवेश को सम्यक अभिनिवेश में बदल देना है। अभिनिवेश यानी होता है इन्वेस्टमेंट और विपरीत यानी होता है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। अब क्या मतलब हुआ इसका? अडानी के शेयर में पैसा लगा के अंबानी से रिटर्न की उम्मीद करोगे क्या? कि कोई ये कहने लगे अरे अंबानी के शेयर तो इतने बढ़ रहे हैं, हमारे को तो कुछ नहीं मिल रहा। शेयर मार्केट का सेंसेक्स और क्या कहते हैं वो बीएसई एनएसई तो बहुत ऊपर चले गए, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तू ये तो बता कि तेरा पैसा कहां लगा हुआ है? बड़ा अंबानी का रहा है लेकिन तूने तो लगाया कहां पर है?
तो अडानी में लगाकर अंबानी से रिटर्न की उम्मीद करेगा तो क्या कहलाएगा? रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, विपरीत अभिनिवेश। ऐसे ही तेरा सारी बुद्धि, तेरी सारी शक्ति, तेरा सारा समय, ये तो लग रहा है पुद्गल में, पर द्रव्य में। बात आई थी 16वें नंबर की गाथा मोक्ष पावड़ की, याद की। पर दब्बाओ दुख गई। तेरी बुद्धि जितनी जितनी पर द्रव्य में लगेगी तो उससे क्या होगा? दुर्गति होगी। और तुझे रिटर्न कहां से चाहिए? सुख है आत्मा का गुण, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां करता है? पर द्रव्य में, और टटोलता है यहां। समझ में आया कि नहीं? पिछले टायर में हवा भरे और अगले टायर को टटोले तो क्या होगा? कितनी कितनी क्या करना है? ऐसे ही तो कर रहे हैं कि नहीं? हम कोई मूर्ख कहेंगे हम उसको, ऐसे व्यक्ति को, कि पिछले टायर में तो पंप भर से हवा भरता है और अगले टायर को टटोलता है। हवा ही नहीं भरा रही है, इसमें हवा नहीं भरा रही, क्या होगा? थोड़ी देर में पिछला भी फट जाएगा और अगला में कितनी भरा जाएगी? वो खाली का खाली रहेगा। ऐसे ही यहां पे हवा भरे और यहां पे टटोले तो होगा क्या? ये भी फट जाएगा। फट जाएगा मतलब समझ रहे हो? पर्याय से पर्याय अंतर हो जाएगा। और लेकिन तेरे को जो सुख की जो कणिका भी थोड़ी विकसित हो पाएगी कि नहीं, इसका ही नाम है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, विपरीत अभिनिवेश। और पर द्रव्य में करता है इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की उम्मीद करता है कहां से? स्वद्रव्य से। तो बोलो आखिर हो तो हो कैसे? समझ में आया ना? तो ऐसे ही यहां कहते हैं कि जो त्रिकाली उपादान जो कि कारण है, लेकिन तुझे वो कारण दिखाई नहीं देता। तुझे कारण तो क्या दिखता है? कोई ना कोई परद्रव्य। कि कहां से मिलेगा? रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, परिवार, मित्र, कुटुंब, पद, प्रतिष्ठा, इनसे ही तो मिलेगा ना सुख। सोचो कितने आश्चर्य की बात है। अरबोंपति, करोड़पति लोग भी हो ना, उन लोगों को भी यदि मंच पर यदि आमंत्रित किया जाए और उसका नाम ना ले संचालक, तो वो लोग क्या होता है? वो जो तिजोरियों में रखा अरबों रुपया है ना, वो उसके दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। उतना सा नाम नहीं लिया, या थोड़ी सी माला पहनाना रह गई, समझ में आया? या पीछे की सीट पे बैठाल दिया। अब हो तो अरबपति, तुम्हें लगता है ना तुम्हारा अरबों रुपया तुम्हें सुखी करने में समर्थ है, तो थोड़ा सा सुखी कर दे। एक जरा सी क्या कहे, नाम का स्मरण ना किया जाए तो समझ लो कि वो करोड़ों रुपया भी मानो उसके लिए बेमानी हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन एक बार वस्तु स्वरूप की समझ जिसको विकसित हो जाए, उसे साथ में नरक में ले जाके पटक दो। समझ में आया कि नहीं? अब इससे क्या क्या पता चलता है? कि संसाधनों से सुख का संबंध है कि वस्तु स्वरूप की समझ से संबंध है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। और फिर क्या है? रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। लेकिन वो अनुभव तक पहुंचने की श्रृंखला शुरू होती है वस्तु स्वरूप के सम्यक विचार से, सम्यक अन्वेषण से। और वो अन्वेषण की पूर्णता कहां होती है? अनुभव तक जाकर। इसलिए लक्ष्य तो एक अनुभव का ही है, लेकिन उसके पूर्व के सम्यक अन्वेषण के लिए ये जिनवाणी के सर्व प्रकार के कथन मिलते हैं। देखो आगे जो मुझे बात बताना है, बस 5-10 मिनट में बात पूरी करते हैं। ये देखिए, ये संतों के अध्यात्म के महासमुद्र उछले हैं, पेज नंबर 498 पर निकला, ये ऊपर ही है, 498 पर पहले ही पैराग्राफ है। हाँ, संतों के अध्यात्म के महासमुद्र उछले हैं। आहा, इस एक शब्द में तो बहुत गंभीरता है। कौन सा एक शब्द? यद्येकवारम भूतार्थ परिग्रहण, ये शब्द। अब देखो, यदि आपको शब्द वाचक से वाच्य को देखने की दृष्टि नहीं मिलेगी ना, तो किसी वाचक की कोई अहमियत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, शब्द ब्रह्म को अथवा द्रव्य शुद्ध को साधन कहा जाता है, और भाव शुद्ध ज्ञान जो है वो साध्य है, या फिर परम ब्रह्म जो है वो साध्य है, और शब्द ब्रह्म क्या है? साधन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शब्द ब्रह्म को साधन संज्ञा तब मिलेगी जब वो साध्य तक ले जाए, अदरवाइज वो साधन भी नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? जैसे मान के 5 मंजिल की इमारत हो और उसमें लिफ्ट लगी है, तो 5वीं मंजिल तक जाने का साधन क्या है? वो लिफ्ट है ना। लेकिन वो खराब पड़ी हो तो अब वो साधन कहलाएगी? वो साधन भी तब कहलाएगी जब वो 5वीं मंजिल रूपी साध्य तक लेकर चली जाए। ऐसे ही यदि ये द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत तक नहीं जाए तो क्या इनको साधन संज्ञा कहलाएगी? एक ट्रेन है जो नासिक से मान के चलो नई दिल्ली लेके जाती है, अब वो साधन है कि नहीं नई दिल्ली जाने का?
लेकिन बीच में वो 6-8 घंटे कहीं पे पड़ी रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाए या ट्रैक टूट जाए, तो अब बोलो वो साधन है कि नहीं? अब आप वहीं पर रहते रहते क्या करोगे? अंदर ही अंदर वो बेचैनी का कारण बनने लगी। जिसे आप साधन समझकर पकड़े हुए थे वही क्या बन गया? वो बेचैनी का, क्योंकि साध्य तक नहीं ले जा रही ना। अक्सर आप लोगों ने ऐसी चर्चाएं बहुत सुनी होंगी, प्रत्यक्ष उदाहरण देखे होंगे। इतना तो सुनते थे ये, लेकिन पता नहीं अब अचानक इन्हें क्या हो गया। अब अचानक क्या, इतना सुनने के बाद भी बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गए हैं। पहले तो बहुत गुरुदेव को मानते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो। एक क्यों हुआ? क्योंकि वो शब्द ब्रह्म से यानी वाचक से वाच्य तक जाने के प्रति कभी कोई भीतर में उत्साह नहीं रहा, या वाच्य की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रहा। वाचक में ही इतना भस्मीभूत हो गया, वो इतना उसके ही आभा मंडल में खो गया कि वाच्य तक जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अभी गुरुदेव एक एक शब्द में इतना ज्यादा क्यों डूब जाते हैं? हमें तो लगता है इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब भूतार्थ परिग्रहण की 30-32 मिनट से चर्चा कर रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं कि अध्यात्म के महासमुद्र उछले हैं, एक शब्द में बहुत गंभीरता है। बोलो, लग रही है गंभीरता? यदि ये गुरुदेव इस पर बारंबार इंगित ना कराएं, इस तरफ इशारा ना करें, लग रही है? भूतार्थ परिग्रहण कह रहे हैं कि आप एक बार हृदय पर हाथ रखकर विचार तो करो कि अनादि काल से एक यही परिग्रह नहीं किया, बाकी सब परिग्रह किए हैं, एक भूतार्थ का ही परिग्रह नहीं हुआ है। भूतार्थ परिग्रहण एक शब्द में बहुत गंभीरता है। यहां तो ऐसा कहते हैं कि अनादि के पुण्य और पाप उनके फल में, पुण्य में, पाप में यानी पुण्य पाप भाव में, और उनके फल में यानी उदय में, तो बंद में भी और उदय में भी इसमें तो अहंकार किया, और ये अहंकार क्या था? मिथ्यात्व भाव। प्रभु ये तूने अनंत बार किया है। कल एक प्रश्न आया था ना, जिस पर फिर मैंने बोल दिया था, तो हमारे वो बैठे हैं पीछे भाई साहब हैं वो कह रहे थे ऐसा क्यों बोल दिया, ठुकाई पिटाई कुटाई वाली बात है, ऐसे इसमें तो बुरा लग जाएगा उन्हें। अरे यहां किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात नहीं कही जाती है, या यहां पर जो कुछ कहा जाता है हमारे भीतर पनपने वाले अज्ञान की कुटाई पिटाई है, और किसी की नहीं है। अब आप ये यदि विचार करो, यदि आपके हृदय में व्यवहार धर्म की तृष्णा हो, पुण्य पाप के फल की तृष्णा हो, पाप के फल की तो तृष्णा नहीं होती, लेकिन पुण्य के पाप के फल की, पुण्य की तो तृष्णा है, पुण्य भाव की तृष्णा है, उसे यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? ये तो तूने अनंत बार किया है। और ऐसा इसके प्रति जो अनुराग है वो कौन सा भाव है? क्या लिखा हुआ है? मिथ्यात्व भाव। तो हम बोलो इस मिथ्यात्व के भाव की आरती उतारें क्या? यदि किसी के चित्त में ये तृष्णा पड़ी हुई है तो भूमिका अनुसार यथा योग्य रीति से उसकी तारीफ कर दी है, आगम में भी की गई है, लेकिन आगम में यदि वहां तारीफ की है तो कहीं भी उसे मुक्ति का कारण बताकर तारीफ नहीं की है, उसे पाप भाव के कंपैरिजन में अच्छा कह दिया होगा। लेकिन यदि वो परमार्थ की दृष्टि से देखा जाएगा तो परमार्थ तो उस पुण्य को और पाप को दोनों को एक तराजू पर डालकर अलग ही कर देगा। समझ में आया कि नहीं? अब इस बात को स्वीकार करने में क्या इफ बट किंतु परंतु अगर मगर लगाना है? यहां आचार्य कह रहे हैं ना, भूतार्थ परिग्रहण यही काम एक बार नहीं किया, बाकी सब कई अनंतों बार कर लिए। तो अब इसे ग्रहण करने में अभी इसे इफ बट लगाना है, किंतु परंतु अगर मगर लगाना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब परमार्थ खड़ा होता है ना, तो हमारे हृदय में पड़े हुए भूतार्थ के जो अहंकार के बड़े बड़े झूठे किले बनाए रखे हैं ना, वो सब ढहने लगते हैं। अब अपनी ढहती हुई इन इमारतों को देखकर कौन को प्रसन्नता होगी? कोई ईमानदार आत्मार्थी होगा, उसे ही होगी, अन्यथा तो सब लोगों को लगेगा इतने सालों से हम क्या कुछ नहीं कर रहे थे, इतने सालों से हम क्या अज्ञान में जी रहे थे। अरे अपने अज्ञान को स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम है। और सम्यक ज्ञान किसका नाम है? हमें हमारा मिथ्यात्व लहलहाता हुआ दिख जाए ना, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान किसका नाम है? कि जिस ज्ञान में आपको आपका मिथ्यात्व नहीं दिख रहा, वो मिथ्या ज्ञान है। अब बोले इसका यही तो उत्तर है। टोडरमल जी ने कहा ना कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। अब और क्या उपाय हो सकता है बोलो? भ्रम जागने से पहले सपनों से बड़ी सच्चाई कुछ नहीं होती। समझ में तो नहीं आया? बोलो, जब तक आप जागे नहीं हो तब से सबसे बड़ा सत्य क्या है? सपना ही है। ऐसे ही जब तक भ्रम टूटा नहीं है तब तक सबसे बड़ा सत्य क्या है? वो भ्रम ही है। हमें हमारे ज्ञान में
अज्ञान का दिख जाना, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। बचपन में आप हौवे से डरते थे। हौवा जानते हो? हाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाउ, हौवा, हमारे यहाँ बोलते हैं हौवा, है ना। तो ये क्या होता है? हौवा, हाउ होता है एग्जिस्टेंस है बच्चे को, लेकिन तुरंत बोलता है दूध पी ले नहीं तो हौवा आ जाएगा। कहां आता था हौवा? अब आपको बोलना पड़ता है, खाना खाने चले जाओ हौवा आ जाएगा। क्यों? अब वो हौवे का हौवा जनित डर कहां चला गया? हौवे का ज्ञान ही हौवा जनित डर को दूर करने का एकमात्र साधन है। ऐसे ये मिथ्यात्व एक हौवे का नाम है। समझ में आया? हौवा भ्रम, भ्रम मतलब कहते ही उसे जिसका एग्जिस्टेंस नहीं हो, लेकिन फिर भी वो लगता तो है, प्रतिभाषित होता है। बार बार आचार्य शब्द प्रयोग करते हैं, प्रतिभाषित होता है, प्रतिभाषित होता है। अब इस प्रतिभास की विपरीतता देखो आप, जो अभी यहां पर आगे लिखते हैं। यह झूठा भाव है, असत्य भाव है, तेरी चीज से पुण्य पाप तथा फल को अधिक रूप से स्वीकार करने से तेरी चीज की नीचता तुझे ख्याल में आती है। अब मुझे पता नहीं है आपको ये बात कितनी गहराई में असर कर रही है कि नहीं, लेकिन गुरुदेव ने जिस तरह से कही है ना, जिस अनुभूति और जिस महसूसियत के साथ ये बात कही है, बहुत बड़ी बात है। तुझे पुण्य पाप के फल की तो उच्चता दिखती है, लेकिन जब जब तुझे पुण्य पाप के फल की उच्चता दिखती है तो तूने किसको नीचता साबित कर दी है? तो तूने तेरी चीज की, तूने तेरी आत्मसत्ता को निचला साबित कर दिया है। जिसके प्रति होना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर, उसके प्रति बने हुए हम हार्ड, और जिसके प्रति हमें रखना चाहिए बहुत निर्ममता, शक्ति, उसके प्रति है हमारा सॉफ्ट कॉर्नर। 73 नंबर की गाथा की टीका है इसी समय सार की, वहां पे आचार्य लिखते हैं, क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व इनका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, और ये पुद्गल द्रव्य जिनका स्वामी है उनके प्रति मैं निर्मम हूं। समझ गए? निर्मम क्या हुआ है? हमें क्या लेना देना? ये पुण्य पाप, ये क्रोधादि भाव, इनका स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य। अब आप ये बताओ कि तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे का ख्याल रखने के चक्कर में तुम अपने बच्चे को भूखा मारोगे क्या? यदि कोई ऐसा करने लगे तो क्या कहलाएगा? पहला ख्याल किसका रखा जाएगा? जो अपना हो। और जब हम अपने का ख्याल रखते हैं तो पराये के प्रति निर्मम बन जाते हैं कि नहीं? आपने एक सीट बुक करी, क्या कहते हैं, ट्रेन में, तो उसमें आप ऐसा करते हो कि जो दूसरा यात्री है उसको तो आप अपनी गद्दी पे सुला दो और अपने बच्चे को तू बाथरूम के पास सो जा जाके, ऐसा करते हो? लड़ते हो आप अपने पुत्र के लिए, अरे ये मेरा यहां सोएगा, हमने बुक करी है, तो आप दूसरे के प्रति निर्मम बन गए कि नहीं? लेकिन पुण्य पाप के फल के प्रति, क्रोधादि विकारी भावों के प्रति, पुद्गल द्रव्य के प्रति, ये तो साक्षात पर है, लेकिन उसको अपने गले से और दिल से चिपका के रखते हो और अपने प्रति निर्मम बनते हो। क्योंकि पुद्गल द्रव्य की प्रीति पर दब्बाओ दुर्गई, दुर्गति का कारण है कि नहीं? तो जो दुर्गति में ले जा रहा है उसके प्रति इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हो? इन मोहब्बतों को जरा संभाल के रखो, अपने काम आना चाहिए। समझ में आया ना? ये जितना जितना दूसरों के चक्करों में उलझी रहेगी उतना उतना अपना पराभव करेगी, ऐसा या कहते हैं। फिर देखो आगे क्या लिखा, और ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, आपको लग रहा है ये गुरुदेव की अकेली शब्द हो। 31 नंबर की गाथा याद कीजिए समय सार की, उसमें क्या क्या है? इंद्रिय क्या कहते हैं? जो इंद्रिया जनिता, और ये वाली पूरी गाथा है ना, उसमें एक शब्द आता है लाण सहावाधियम। क्या शब्द है? आपको इंद्रियों से ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगना चाहिए। और इंद्रियों के 3 अर्थ कौन कौन से? भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रिय के विषय। इन सब से ज्यादा कौन लगना चाहिए? ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगना चाहिए। और जिसे ज्ञान स्वभाव तो ज्यादा ना लगे और बाकी चीजें ज्यादा लगे, पुण्य पाप का फल ज्यादा लगे, पुण्य पाप के भाव ज्यादा लगे, क्रोधादि विकारी भाव ज्यादा लगे, नो कर्म ज्यादा लगे, द्रव्य कर्म ज्यादा लगे, तो इसे क्या कहेंगे? ये तूने अपनी नीचता साबित करी है, जो कि होना चाहिए उच्च, लेकिन तूने इसको बना दिया निच्च। समझ में आया कि नहीं? ऐसा यहां कहते हैं। तो उसकी अधिकता हुई तो इसकी नीचता हुई, उसकी अधिकता हुई तो इसकी नीचता हुई। आहा हा, एक बार प्रभु। अब बस क्या, अनादिकाल से कौन नीच हो रहा है? नीच है नहीं, लेकिन ये बना रहा है। क्योंकि वो तो शुद्धा शुद्धा स्वरस भरिता यत्र चैतन्य धातु, अमृत चंद्र तो से ऐसे याद करते हैं, वो शुद्ध है, शुद्ध है। एक बार नहीं बोल रहे,
शुद्धा शुद्धा स्वरस भरिता यत्र चैतन्य धातु, जो चैतन्य धातु वो तो अपने रस से भरी हुई है, वो शुद्ध है, शुद्ध है। और कैसी है? वो है यद्देक वारम, यदि उसका एक बार भी परिग्रहण, यदि ग्रहण कर लिया जाए तो ये सारा मिथ्यात्व महाघनघोर अंधकार ये विलय को प्राप्त हो जाएगा। ईमानदारी से बताना, एक कोठी थी, कम से कम 150 वर्षों से वो खुली नहीं थी और घनघोर अंधकार में पड़ी हुई थी। उसे उजाला में लाने के लिए और कितने वर्ष लगेंगे? कितनी देर लगेगी? यद्देक बारम, 150 वर्षों का अंधकार है ना, यद्देक बारम, एक बार आप छोटी सी चिंगारी, छोटा सा दीपक लेके चले जाओ तो वो सैकड़ों वर्षों का अंधकार भी प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। और फिर भी वहां पर तो संभावना है कि शायद आप दीपक लेके बाहर आओ तो फिर से अंधेरा हो जाए, लेकिन यहां यदि एक बार इस मिथ्यात्व को पटकनी दे दी तो यकीन मानना ये दोबारा फिर से मुस्तैदी के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि कमाल की बात यह है कि प्रायोग्य लब्धि से आगे बढ़ते हुए जब ये जीव करण लब्धि में गमन करता है ना, तो वो वही जीव करता है जिसका समूचा संसार सिमटकर कितना रह गया हो, जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र ही संसार रह गया हो। और वो अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत संसार के सामने क्या है? दर्शन पाठ में पढ़ते हैं ना कि प्रभु अब तो मुझे वो संसार लगता है, भाव सागर लगता है चुल्लू भर, अब इतना सा रह गया है। यद्देक वारम भूतार्थ परिग्रहेण प्रलयम ब्रजेत, ऐसा ये है। तो इस तरह से कहते हैं एक बार प्रभु तेरी अधिकता का स्वीकार कर और इस नीचता का अनादर कर। कौन है नीच? पाप भाव। ये कौन है नीच? अकेला पाप भाव कि जो पुण्य का भाव भी हो रहा है उसको भी यहां क्या कह दिया है? उसका भी स्वामी कौन है? ईमानदारी से विचार तो करो कि पाप भाव का स्वामी तो पुद्गल है ही, लेकिन पुण्य भाव का स्वामी भी कौन है? उसे कहते हैं एक बार इस नीचता का अनादर कर और अपने ज्ञान स्वभाव की अधिकता का विचार कर। और यदि तू ऐसा एक बार कर लेगा तो दोबारा ये खड़ा होने वाला, क्या कहते हैं, ये मिथ्यात्व फिर एक बार पस्त पड़ा तो हमेशा हमेशा के लिए ये ऐसा ही पस्त ही रह जाने वाला है। और यही एक हमें विज्ञान घन स्वभाव के अनुभवन कराने का एकमात्र मार्ग है। और विशेष चर्चा इसकी आगे। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। ऐसी सुंदर चर्चा अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलवाणी के आधार से अंकुर जी के माध्यम से सुनी। दोपहर की सभा यथावत प्रारंभ होगी। 3 बजे हम आध्यात्मिक पाठ के साथ ही मिलेंगे। 3:10 से पूज्य गुरुदेव श्री का मार्मिक सीडी व्याख्यान और आज का दोपहर का प्रथम स्वाध्याय पुनीत जी साहब का रहेगा और द्वितीय स्वाध्याय हमारे आदरणीय डॉक्टर विराग जी शास्त्री साहब करेगा। अभी जिनवाणी विनय के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिन्हें भी जीवंत विरासत और एक और जो सुंदर रोचक गाथा है हमारे सेठ जी की, वो पुस्तक चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है, भविक को आनंद देता है, हमारी नैया खेता है। वस्तु कथंचित नित्य नित्य अनेकांतमय शोभे, पर द्रव्यों से भिन्न सर्वथा स्वचतुष्टमय शोभे। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति फेरा कटता है, चतुर गति फेरा कटता है, जगत का फेरा मिटता है। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद चैतन्य राज का दर्शन सदा कराती। माता
तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है, भविक को आनंद देता है, हमारी नैया खेता। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।